जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी काव्यखंड चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनतंत्र का जन्म। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022, 2021 एवं 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कुआं से, दसों दिशाओं से, मिट्टी से, आसमान से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी से। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी से नहीं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार, रहस्यवाद, प्रकृति एवं सौंदर्य, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। दिनकर के काव्य का मूल स्वर ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनतंत्र का जन्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता के लिए। कवि दिनकर जनता के लिए सिंहासन खाली करने के लिए बात करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की जनता, देश के नेता, देश की माटी, देश की देवी देवता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश की मिट्टी। कवि दिनकर के अनुसार देश की मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठला रही है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार के। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, दिनकर जी कवि के साथ साथ आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्यकार भी थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, गद्यांश लिखने वाले। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्यकार भी होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं कुंवर नारायण, सुमित्रानंद पंत, अज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 एवं 2019 एवं 2018 में पूछा गया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वशी। दिनकर को उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? ऑप्शन ए, शासक, राजा, विदेशी, जनता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता। जनता के हुंकारों से महलों की नींव ही उखड़ जाती है, यह कवि के द्वारा कहा गया वाणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? मोकामा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सिमरी, बेगूसराय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमरिया, बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया, बेगूसराय के रहने वाले निवासी थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, दिनकर की किस काल के प्रमुख कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर छायावाद। दिनकर जी उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि में से एक थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता। मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता को कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, दिनकर की रचना है? उर्वशी, साकेत, ग्राम्य, गुंजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वशी। दिनकर की रचना उर्वशी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र सभी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को, राजा को, देवता को, राक्षस को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता को। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने जनता को सबसे बहुत शक्तिशाली कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, रसवंती के रचनाकार हैं? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा एक रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? राजतंत्र को, सामंतवाद को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। राजतंत्र को और सामंतवाद को, इनमें से दोनों होगा। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।